बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं अब जनता तय करेगी कौन होगा सभापति, उपसभापति का उम्मीदवार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए नगर चुनाव पर चुनावी चर्चा। निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं इस वक्त जो है रामपुर के केमरी क्षेत्र में हूँ। यहाँ नगर पंचायत का चुनाव की दावेदारी जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई है। पूर्व चेयरमैन है सलीम खान साहब। इनका जो है सर किस तरीके के मुद्दे हैं चुनाव में और क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव होगा इस बार? देखिए अफान साहब, निकाय चुनाव में आप जानते हैं आमतौर से विकास को लेकर के ही बात होती है हमेशा। लेकिन निकाय जिस तरह से निकाय जो है एक संस्था ऐसी है कि जहाँ पे सब अपने रिसोर्सेज से भी काम किया जाता है, प्लस जो गवर्नमेंट से अब फिक्स्ड कोटा है, गवर्नमेंट से जो कोटा आता है और उसके साथ में कुछ वो होती हैं स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स के तहत भी पैसे आते हैं। बट इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है कि जहाँ पे हम कुछ किसी तरह के फंड्स वगैरह किसी लोगों के लिए वहाँ पे अरेंज कर लें। वो तभी हो सकता है कि हमारे अपने रिसोर्सेज हों, निकाय के रिसोर्सेज हों, तो जाहिर है कि फिर बड़े फंड से हम अपनी स्कीम्स बना सकते हैं कि साहब कुछ स्कीम पेंशन लाइक जैसे, लेकिन वो सब स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की होती हैं, तो वो चीज़ें तो यहाँ बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमेशा से खैर कोशिश रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन वगैरह दिलाई जा सके, तो वो कोशिश हमेशा रहती है। अच्छा, 10 साल आपने जो है समाजवादी पार्टी से जो है यहाँ पर चुनाव में जीते और चुनाव लोगों की सेवा भी की है। इस बार जो है समाजवादी पार्टी से टिकट आपको क्यों नहीं हुआ और क्या वजह रही कि आपको हाथी की सवारी करनी पड़ी? देखिए ये 10 साल नहीं है, मेरा जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो 25 साल के लगभग होने जा रही है। जी जी। उसके पहले हमारे बुजुर्ग कल्याण चेयरमैन साहब की राजनीति होती थी जी। उनकी बुजुर्गी को देखते हुए ये सब हमारे जो कार्यकर्ता और उनके मेन वही हैं हमारे कल्याण चेयरमैन साहब, और उन्हीं से सब प्रेरणा, उन्हीं की ताकत है और उन्हीं के मार्गदर्शन है। आज वो हमारे बीच नहीं है, एक अलग बात है, बट है सब उन्हीं का। तो ये पॉलिटिक्स हमारी लगभग 70-75 साल की पॉलिटिक्स है। तो ये 10 साल नहीं है। 10 साल इसलिए नहीं है कि जब हमने बचपन से देखी है राजनीति हमारे परिवार में, तो जाहिर है कि हमारे दिमाग पे वो चीज़ छाई हुई है। और हमें जो हमारे लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी में हो, जाटों में हो, वाल्मीकि भाइयों में हो बिरादरी में, या हमारे और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, बंजारा नॉन बंजारा, तो ये सब हमारे दिल दिमाग पे छाई हुई हैं कि कौन कहाँ पे किस तरह से ज़रूरतमंद है। तो उस तरह से हम ये करते आए हैं। तो जैसे आपने कहा 10 साल की तो चेयरमैनी थी, लेकिन मेरी चेयरमैनी जब शुरू हुई उसके पहले अगर आप केमरी के विकास को देखने जाएंगे तो शायद वो बिल्कुल नील था। यहाँ पे खरंजे होते थे, खरंजों में गड्ढे होते थे। और जब मैं पहली बार चेयरमैन बना तो मैंने अपनी एक नियत की थी, इरादा किया था कि नहीं, मैं 10 खरंजे ना बना के एक सीसी रोड बनाऊंगा। लेकिन जब नियत की थी तो उस वक्त हमें फिर बाद में एक मदद हुई गवर्नमेंट की तरफ से, और शायद मेरे ख्याल से उसी पीरियड में, उसी कार्यकाल में केमरी एक तरह से ऐसी हो गई थी कि पूरी आरसीसी हो गई थी। अच्छा, मैंने देखा है, मैं यहाँ आया था तो पिछले जो कार्यकाल रहा है मुख्तियार साहब का, हाजी मुख्तियार साहब, उन्होंने आपका जो डिवाइडर पे जो है रंग तक नहीं कर पाए। अभी उस पे आऊंगा। अभी तो पहले मैं आपको पूरा बता दूं कि केमरी में कैसे क्या हुआ है। तो वो आरसीसी मैंने कराई पूरी की पूरी। अगली बार उनको वो उनकी जीत हो जाती है और वो 5 साल का गैप रहता है। उस वक्त भी जो अभी आपने एक सवाल रखा है, उस वक्त यही पोजीशन हुई थी कि जब मैं दूसरी बार 2012 में जीता तो मुझे मेरे कराए हुए कार्यों पे रिपीट कार्य कराना पड़े थे और तब जाके वो विकास दिखाई दिया है। ये तो मेरा एडिशनल है जो डिवाइडर, और इसका ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था पहले से कि मैं जब, हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड है नेटिव प्लेस मेरा केमरी है, लेकिन बैकग्राउंड मेरा मुंबई का था। तो वहाँ कभी कभी बस हम मिडिल क्लास लोग थे, तो जब अपने घर में सोते थे तो हमें एक सपना सा लगता था कि यार क्या हमारे केमरी में नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन बस नियत की थी, सोचा था, और ऊपर वाले ने वो मेरे हाथ से किया। वैसे पढ़े लिखे हैं डिवाइडर जो डिवाइडर है उसी के एक सोच का नतीजा था। आज आप देख सकते हैं पूरे केमरी में, पूरे रामपुर में, बल्कि रामपुर के बाद केमरी में आपको कहीं ऐसा नज़ारा नहीं दिखेगा जो केमरी में दिखता है।
लोग इसको जानते हैं, तो ये चीज़ वो थी। अब वो पेंट नहीं करा पाए तो ये मेरा जवाब देने का वो नहीं है, ये तो पब्लिक को पूछने का है। ये पब्लिक पूछे कि भाई ये पेंट क्यों नहीं करा है, लेकिन उनको बेचारों को धक्का दे दिया है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो बैठ चुके हैं, ऐसे लोगों का कहना है। हालांकि अच्छा ये बताइए सर, मैं ये मानता हूँ इस चुनाव में क्या आपको माना जाए ये विकास की जो है कोशिश की जा रही है चुनाव लड़ने की, या सियासत पे रह जाएगी खाली? देखिए, अकेले विकास मानता हूँ, विकास के लिए हमारी यंग जनरेशन आजकल बहुत बात करती है, विकास विकास विकास। मैं जानता हूँ और मैं बड़ा एडमायर, मतलब उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि हमारी यंग जनरेशन इस चीज़ की हामी है कि हमारा केमरी भी एक अच्छी तरह से और अच्छा बने। जो बना है इसको भी पहले देखना चाहिए कि जो हमारा केमरी नहीं था, जिसको मैंने बनाया। उसके साथ मैं एक बात और कहूँगा कि 2014 में जो हॉस्पिटल यहाँ पे अलॉट हुआ था वो मैंने ही कराया था, मेरे ही दौर में हुआ था और मैंने ही कराया था, और उसके फंड्स 5 करोड़ 60 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग में आकर के पड़े हैं। और मैं इंशाल्लाह आगे भी लोगों के लिए करता रहूँगा, जो भी मुझसे हो सके मैं लोगों के बीच करूँगा। और मैं हमेशा, मेरा मन करता है कि मैं लोगों के बीच रह के, एक अकेला ये नहीं है कंक्रीट का जंगल पैदा करके हम विकास कर दें, सामाजिक दायरा भी बढ़ाना है, सामाजिक तौर पे भी हमें बस दिल से भी सेवा बहारते हैं, जो सेवा करते रहते हैं। अब इसके बीच में आपको कहना चाहूँगा, हालांकि मुझे वो शायद पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ ऐसे काम है कि मैं कंट्रोवर्शियल कामों में नहीं जाता हूँ। हम वो चाहते हैं कि हमसे किसी की मदद हो जाए, किसी की मदद हो जाए, वही हमारा मोटो है और वही हमारा इरादा है। उसके साथ में शायद अफान साहब, मेरे ख्याल से आपको मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरी मिसेज के बारे में, कि हम कहाँ किस जगह लोगों के लिए किस तरह से काम करते हैं। हम यहाँ नहीं 0 किलोमीटर पे, हम 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दिल्ली आना जाना हमारा 400 किलोमीटर होता है। और ये पता नहीं है कि हमें 12 बजे रात को ठंडी मुझे लग रहा है पिछले कार्यकाल में तो आपने मुझे लग रहा है एम्स के ज्यादा ही चक्कर लगाए हैं। पिछले कार्यकाल में नहीं, वो तो चलिए चेयरमैन ही थी। इस कार्यकाल में, मतलब ये जो मेरा कार्यकाल नहीं था, तो भी ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल कंटिन्यूअस है। आप रिकॉर्ड देख लें। कुल मिला के लोगों की सेवा, इस बात को मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? ये तो अल्लाह ने हमसे कराया है और उसको हम इस सियासत से जोड़ के चलना ही नहीं चाहते। कुल मिला के आप सेवा के रूप से सेवा करते रहे केमरी वासियों की। हम कुछ और लोगों की राय लेते हैं, कितना सपोर्ट करेंगे सलीम साहब को इस बार? दिल से पूरा सपोर्ट है हमारा। तो क्या लगता है आपको चुनाव में और भी प्रत्याशी हैं, कितना खरा उतरेंगे ये अपनी? 100% खरा उतरेंगे। आप बताइए क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? राय है सलीम साहब चुनाव जीत रहे हैं हमारे कोशिश। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की केमरी की जनता के लिए वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सनैलिटी है यहाँ की है। और हर कोई सा भी व्यवहार हो, कुछ भी हो, सबसे आगे एजुकेटेड। किसी इंसान से, ऑफिसर से बात करनी है तो हर इंसान को ये जाएगा कि हमारा जो पॉलिटिशियन हो एजुकेटेड हो। तो हमारे लिए बेस्ट सलीम चेयरमैन से बेस्ट कोई नहीं रहेगा हमारे लिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ ये है कि ये बहुत अच्छे पॉपुलर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं बस्ती के लिए, इन्होंने इनको जीतना चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के केमरी वासियों की भी जो है आवाज़ यही है कि जो है सलीम साहब जीते इस बार और विकास दोबारा से हो केमरी में, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो किसी से परे नहीं है। जनता आज भी इनके साथ है और सपोर्ट करने की बात करती है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यों जी थोड़ी सी कहना चाहूँगा। हालांकि ये सिर्फ मेरे तक सेंटर्ड रही कि सलीम चेयरमैन तक सेंटर्ड है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं मुमताज बेगम, अभी उनके बारे में किसी ने बात नहीं कही है। हालांकि मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए उनके बारे में। चेहरा तो आप ही हैं, चेहरा मैं हूँ, लेकिन वर्किंग उनकी भी बहुत है। उनकी वर्किंग बहुत, मुझसे ज्यादा वर्किंग है, मुझसे ज्यादा मेहनती हैं और ये लोगों में सब जानकारी है। वो लेडी इस तरह से मेहनत करती है, जब किसी के लिए करती है, हॉस्पिटल्स में उसके छाले पड़ जाते हैं और वो उसकी परवाह किए बिना वो लोगों के लिए बराबर लगी हुई है जी। तो पिछली बार तो आपने शायद पेपर में देखा भी होगा कि भाई देखिए मदर टेरेसा तो बहुत ग्रैंड पर्सनैलिटी है, हम तो उनके बराबर जरा सी चीज़ भी नहीं है। लेकिन हमें अगर कभी मौका मिले, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, हम बिल्कुल वो भी अपने आप को करना चाहेंगे कि कोई ऐसा ट्रस्ट वगैरह बना के, कोई ट्रस्ट बना के हम उसमें उसको पूरा और बढ़ा के अपने लोगों की, क्षेत्र की सभी लोगों की सेवा करें। और एक केमरी का ही नहीं है, यहाँ आसपास के लोग भी जब उनको ये लगता है कि साहब चेयरमैन साहब या हमारे मिसेज इस तरह से हैं, तो बिल्कुल उसको बेचारे बिना हिचकिचाहट के
वो लोग आते हैं और हमसे अपनी मदद की गुहार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलीम साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी है बेबाक तरीके से और चुनाव में जो है दमखम के साथ चुनाव जीतने का बड़ा दावा भी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।